हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औसत का प्रकार नंबर 7। सातवां प्रकार क्या है कि जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो। जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो, तब हम कैसे इस सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है उदाहरण के तौर पे दिए हुए हैं, इनको हम हल करेंगे। बस तरीका बताएंगे किस तरह हल हो जाएगा अगर इस तरह का प्रश्न दिया होगा तब। अब वो भी पिरामिड की सहायता से कि इसका भी पिरामिड हम बनाकर भी क्या करेंगे, आसानी से लगा सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि हम जो नियम है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हल होगा। हल का मतलब है हम कुछ पिरामिड बनाएंगे और पिरामिडों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकाल कर उनका हम अनुपात निकालेंगे और अनुपातों को योग करके फिर हम क्या करेंगे, उसको हम हल कर लेंगे। ये चीज़ें हैं तरीका। और क्या है कि इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है, बस यही है कि हाँ थोड़ा सा अनुपातों को हमको आना चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों की औसत भार दिया हुआ है। कह रहा है कि 60 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। कितना दिया है? 55 किलोग्राम है। कह रहा है कि यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या अलग अलग ज्ञात करिए। अब देखिए, दोनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है लेकिन अलग अलग ज्ञात करनी है। और कह रहे हैं सबका औसत भार दिया हुआ है, उनकी संख्याएं अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे है कि कुछ हम इसका पिरामिड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पिरामिड। चलिए ठीक, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे टोटल जितने भी छात्र हैं उनकी हम क्या करेंगे, संख्या लिख ले रहे हैं। कुल छात्रों का औसत भार कितना हुआ है? कह रहा है कि 55 किलोग्राम है। उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि कितना छात्र है। छात्रों की संख्या दिया हुआ है 60। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 60, यानी ये क्या है, छात्रों की संख्या है। छात्रों की संख्या ये दिया हुआ है हमारा 60। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं ये दोनों कोनों पे, एक तरफ हम लड़कों का औसत भार लिख ले रहे हैं, लड़कों का औसत भार, और इधर हम लिख ले रहे हैं लड़कियों की औसत भार। ठीक, तो कह रहा है कि यहाँ पे लड़कियों का औसत भार दिया हुआ है कितना, 50। लड़कियों का औसत भार दिया हुआ है कितना, 50। औसत भार दिया हुआ है यहाँ पे 65। और 60 छात्रों की जो संख्या है इसको हम बीच में लिख देंगे। जो इनका औसत भार होगा हम सीधे तौर पे यहाँ पे बीच में लिख देंगे। और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 55। ठीक, ये दिया है औसत भार। औसत भार किसका औसत भार? कुल छात्रों का। कुल छात्रों का, कुल छात्रों का औसत भार दिया हुआ है कितना, 50। अब हम चलिए अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं सवाल लगाने का। ये सीधे हम इधर लेके आए और इसको हम लेके चले गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। अब सवाल को यहीं से समझने की देरी है कि कह रहा है कि हमेशा क्या करेंगे, बड़े वालों में से छोटे वाले को घटाएंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को हम हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 65 में से यदि हम 55 निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10। और 55 में से 50 निकालते हैं तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 5। ये हो गया हमारा। अब क्या है कि इनका हम अंतर तो निकाल लिए, यहाँ पे हम क्या करिए, अंतर निकाल लिए। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये है हमारा अंतर, और ये भी हमारा क्या है, अंतर है। किसका अंतर? इन दोनों का अंतर और इसका अंतर। यानी 65 माइनस
65 माइनस 55 कितना आया 10, और 50 माइनस 55 नहीं करेंगे, बड़े में से हमेशा छोटे घटाएंगे, यानी कि 55 माइनस 50 कितना आया है 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि लड़कियों का औसत भार अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 10, और यहाँ पे लड़कों का कितना 5। अब हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे, यानी कि लड़कों की संख्या रेशियो कह रहा है कि लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या रेशियो निकाल दिए। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या है कितना 5, रेशियो कितना, लड़कियों की संख्या का अनुपात जो आया है यहाँ पे कितना 10, हमने मान लिया कितना 10। अब क्या है, अब इसको और भी हल करें तो ये होगा 1:2, यहाँ पे 1:2। अब क्या करते हैं कि इनका अनुपातिक योग निकालते हैं, अनुपातिक योग, यानी कि कुल योग कितना होगा उनका, यानी कि यह है कि उनके लड़कियों की संख्या का अनुपात का यह है अनुपात है जो कितना आएगा, मतलब अनुपात है जो मिनिमम छोटा रूप है सबसे अनुपात का, यानी कुछ संख्या कटी होगी तो एक कटी हुई संख्या हमको ज्ञात करना है। तो जब अनुपातिक योग ज्ञात करेंगे कितना आया 1 + 2 = कितना 3। अब यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे लड़कों की संख्या का अनुपात जो दिया है 1 दिया है, लड़कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है हमारा 1 दिया हुआ है, और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, लेकिन टोटल इनका अनुपातिक योग कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं कि लड़कों की संख्या अगर हम निकालें, लड़कों की संख्या यानी कि 1 अनुपात कितना 3, 1 में से 3, और किसका कुल संख्या का, यानी कि कुल संख्या का 1/3 क्या है लड़के हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60, और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 20, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी 20। अब लड़कियों की संख्या हम निकाल रहे हैं, लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 2 है, कह रहा है कि 2 है, और कुल 2/3, यानी कि अगर हम 2/3 करें, किसका 2/3, यानी पूरे छात्रों की संख्या का 2/3, और ये पूरे छात्र कितने हैं 60 हैं, और ये कटेगा 20 बार में, और ये हो जाएगा टोटल 40, ये होगा हमारा आंसर। अब बात ध्यान दीजिए, ये हमारा सवाल तो लग चुका है, समझना ये है कि ये जो हम चित्र बनाए हैं सब सवाल यहीं से हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ से देखिए कि लड़कों की संख्या का औसत भार इतना दिया हुआ है और लड़कियों की संख्या का औसत भार 50 दिया हुआ है। अब क्या किया है कि टोटल जितने भी छात्र थे उनका औसत भार हमने बीच में लिखा, और क्या किया है हमने उनका अंतर निकाल दिया। अंतर निकालने के बाद ये जो अंतर है इनके आयु का हम अनुपात निकालेंगे, बस जो आयु का मतलब उनकी जो संख्याएं हैं उनका हम अनुपात निकालेंगे। तो क्या लड़कियों की संख्या ये जो आएगा वो लड़कियों की संख्या का अनुपात या लड़कों की संख्या का अनुपात, और ये लड़कियों की संख्या का अनुपात हम क्या करेंगे निकालेंगे। तो अनुपात निकालेंगे कैसे, जो अंतर आया है यानी इधर आ गया तो यानी लड़कों की संख्या का भाग, और यह आया तो हमारा लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये अब क्या किए हैं कि लड़कों की संख्या का अनुपात और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 5 लास्ट में जो बचा, और ये जो कितना है 10, यानी 5:10, और इसको और छोटा करेंगे तो 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर टोटल इनका अनुपातिक योग निकाले हैं तो कितना आया हमारा 1 + 2 = 3,
1 + 2 = 3, यानी कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपातिक मान है 1/2 के रेशियो में वो लोग हैं। यानी कि यदि लड़की 20 है तो लड़का यदि 20 है तो लड़की कितनी होगी, उसके 2 गुना होगी। क्या होगी, 2 गुना होगी। यानी लड़कियों की संख्या हमेशा क्या है, 2 गुना है। तो अब क्या है कि यहाँ से कुछ कटा होगा और संख्या क्या चीज़ कटी होगी। तो कह रहा है कि जब अनुपातिक मान है तो कह रहा है कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या है, लड़के हैं और 2 हिस्सा क्या है, लड़कियां हैं। तो किसके हिस्सों में से, यानी कि जो टोटल छात्र हैं उनके हिस्सों में से। तो यानी कि 1/3 किसका, कुल छात्रों का लड़के हैं और 2/3 कुल छात्रों की क्या है, लड़कियां हैं। तो इसको हल करने के बाद हमारा आया है कि लड़कों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या 40 है। यहाँ पर रेशियो से ही हमको पता चल जा रहा है कि यदि लड़का 1 है तो लड़की कितनी है, 2 है। यदि लड़का 2 होगा तो लड़की कितनी होगी, 4 होगी। हमेशा लड़कियों की संख्या क्या है, यहाँ पे 2 गुनी है। तो यहाँ पे अगर लड़कों की संख्या 20 है तो उसका 2 गुना करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आई है, 40 आई है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे और इनको बहुत ही आसानी से इस पिरामिड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस यही है दूसरे वालों में। चलिए दूसरे वाले को हल करते हैं। सेम प्रोसेस है, तो इसको हल करने के लिए हमको ये पिरामिड भी आकृति बनानी बहुत जरूरी, बहुत आसान तरीका है इसको हल करने का। कोई भी बहुत से आप देखे होंगे कि बहुत लंबा चौड़ा नियम नहीं, लंबा चौड़ा नियम से बिल्कुल सख्त, उससे दूर रहिए। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे एक बार नज़र डालें। ठीक, ये है हमारा कुल। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्यालय में कुल कर्मचारी कितनी है, 80 है। टोटल कर्मचारी कितनी है, 80 कर्मचारी है, 80 कर्मचारी है, जिनकी औसत वर्ष कितनी है, 50 है। तो यहाँ पे हम औसत निकालें, कितनी है, 50 वर्ष औसत है, औसत वर्ष, औसत आयु, औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष है। कह रहे कि यदि पुरुष कर्मचारी का औसत कितना है, 54 वर्ष है। पुरुष कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी का औसत, पुरुष कर्मचारी का औसत कितना है, कह रहा है कि 54 वर्ष है। कितना, 54 वर्ष। और क्या दिया हुआ है कि कह रहा है कि 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 है। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ लिख दे रहे हैं कि महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु हमारा दिया हुआ है 38 है। फिर वही पिरामिड बनाएंगे, इसमें से इसका अंतर निकालेंगे तो ये आएगा महिला कर्मचारियों की संख्या और इसमें से इसका अंतर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा पुरुष कर्मचारियों की संख्या का, और इनका क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम अंतर निकालेंगे, ठीक, तो अंतर निकालना है तो यहाँ से 50 में से 54 में से 50 निकलेगा तो कितना आएगा, 4। और यहाँ पे देख रहे हैं 38 है ना, यहाँ पे जब हम करेंगे तो 38, 50 में से 38 घटाएंगे तो ये होगा हमारा कितना, 12। कितना होगा, 12। यहाँ पे हम अंतर लिख दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं। हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे, छोटे में से बड़े को नहीं घटाएंगे, नहीं तो आप माइनस लिखेंगे और हो जाएगी बात गड़बड़। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं अनुपात, अनुपात निकालते हैं महिला। तो पूछ रहा है पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करिए। तो महिला कर्मचारियों की संख्या
का अनुपात और पुरुष कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी, 4 रेशियो कितना 12। इसको और हल करेंगे कितना का 1/3। यानी कि यदि एक महिला है तो पुरुष कितने होंगे, 3 होंगे। यदि एक महिला है तो पुरुष कितने होंगे, 3 होंगे। ये हमारा कह रहा है कि उनका योग है। अब इसका हम क्या करते हैं, अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग निकालें 1 + 3 = 4। ये हो गया हमारा 4। अब बात आते हैं यहाँ से कि यदि महिला कर्मचारियों की संख्या निकालें, महिला कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, तो कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या हमारा दिया हुआ है कितना, 80 दिया हुआ है। कुल कर्मचारी कितने हैं, 80 हैं। और 80 में कह रहा है कि महिला कर्मचारियों का जो औसत है पहला, यानी 1/3 के अनुपात में, यानी 1 महिला 3 पुरुष। तो कह रहा है कि इसमें महिला का जो है 1 है, किसमें, कितने में से 1, यानी कि 4 में से क्या 1, यानी 1/4 है महिला कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी, 80, और ये हो गया हमारा 20, यानी कि 20 जो है महिला, 20 महिला। और क्या है कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी, कह रहा है कि 4 में से 3 पार्ट वही है, तो यानी कि 3/4 किसका, कुल कर्मचारियों का। तो ये 20 = कितना, 60 पुरुष। कितना है, 60 पुरुष है और 20 महिला है। तो यहाँ पे हमको रेशियो से ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इनका जो रेशियो आया है 1 और 3 के रूप में आया है। तो यानी कि जो रेशियो है उनका जाहिर सी बात है कि यदि महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या क्या है, अधिक है। तो महिलाओं की संख्या 20 है तो 3 गुना है, उसका 3 गुना क्या है, पुरुष है। यदि महिलाओं की संख्या 20 है तो पुरुषों की संख्या टोटल कितनी होगी, 60 होगी, क्योंकि उनके क्या हैं, 3 गुने हैं। तो ये था हमारा प्रकार नंबर 7, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। और इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं कि जब समूह से कुछ नहीं अलग अलग व्यक्तियों की संख्या क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो। तो ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का हल, यानी कि 20 महिला होंगे और कितने, 60 पुरुष होंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 80 टोटल कर्मचारी हो जाएंगे। तो ये था 8वां प्रकार। ये देखिए ये कितना आसान हुआ, पिरामिड की सहायता से हम आसानी तरीके से भी लगा सकते हैं। और क्या है कि आप बस सोचने पर डिपेंड रही, जितना आप सोचेंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बढ़िया होगा। आप कैलकुलेट पे काम करिए, जितना ही आप कैलकुलेशन पे काम करेंगे उतना ही आपके लिए मैथ और भी आसान होता हुआ चला जाएगा। तो फिर मिलते हैं 8वें प्रकार में नेक्स्ट वीडियो में।